दोस्तों ये है ब्लेजो X48। 48 का मतलब क्या, महिंद्रा के घर से आता है। और मतलब क्या, 16 चक्के में गाड़ी आती है। पहले भी 16 चक्के में गाड़ी आती थी महिंद्रा के घर से, कहते थे टैंकर बनवा लो, पर पीछे एक एक्सल होता था, आगे एक्सल होता था, सिंगल टायर लिफ्ट होती थी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने डबल टायर लिफ्ट दिया हुआ है, 16 चक्का डबल टायर और लिफ्ट बैलून। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले महिंद्रा के नए नवे में हाल ही में लॉन्च हुए, कल ही लॉन्च हुए ब्लेजो X48 के बारे में। तो दोस्तों अब आपको पता ही चल गया कि हम महिंद्रा के ब्लेजो X48 के बारे में बात करने वाले। क्या बात करने वाले, इसके फ्यूल स्मार्ट टेक्नोलॉजी, एम पावर इंजन, यानी कि कितना माइलेज देता है, इंजन कैसा आता है और इसमें क्या कुछ नया कंपनी लगाया है और कैसी गाड़ी बनाई है। 32 फीट लंबी अगर 16 चक्के में बनाने के लिए गाड़ी दे रहे हैं तो क्या कुछ नया है, सब कुछ बताएंगे। कीमत भी बता देंगे आपको, और कीमत, माइलेज, वारंटी, इंश्योरेंस सब। थोड़ा वीडियो लंबा है, पूरा देखना, टाइम निकाल के देखना, सेव करके देखना, बाद में देखना, और अच्छा लगे वीडियो तो लास्ट में शेयर करना, लास्ट में सब्सक्राइब करना। तो चलो शुरू करते हैं। ब्लेजो X48 का ये वीडियो बिल्कुल नया ट्रक है दोस्तों, यूट्यूब पे कहीं देखने नहीं मिलेगा। दोस्तों महिंद्रा का ग्रिल जो है ना, वो 7 स्लिट वाला जो ग्रिल है, ये सिग्नेचर है। किसी भी ट्रक में देख लो आपको कॉमन दिखेगा, देखने में मजा आएगा। और फाइबर का होता है, अंदर की तरफ ये मेटल का ग्रिल है और पूरी हवा अंदर जाती है। इंटरकूलर आता है, रेडिएटर आता है, सारी चीजें आपको सामने की तरफ देखने को मिल जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि जो नीचे वाला बम्पर आता है ये इतना ज्यादा हैवी आता है, इतना ज्यादा हैवी आता है कि मतलब आप इसको बहुत कमाल का हैवी आता है। अगर वो बॉडी बिल्डर जैसे बाल में कभी काउल, महिंद्रा 1-2 बार काउल दिया भी है, कुछ थोड़ी बहुत काउल दिए, तो उनसे बहुत हैवी आता है। इसमें कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। ये अंदर की तरफ मैं बता रहा था, इंटरकूलर है, पीछे की तरफ रेडिएटर वगैरह दिखेगा, वो सारी चीज है। अच्छा, सामने की तरफ महिंद्रा का जो बम्पर आता है वो डुअल टोन में आता है, मतलब ये वाला जो कलर है वो अलग है, ये वाला जो कलर है वो अलग आता है। अब मान लो कि आपकी बैक वैक करते में गाड़ी थोड़ी बहुत टच हो जाती है साइड से, तो आप ये वाला पैनल बस चेंज करा लो, ये लाइट वाला सेटअप चेंज करा लो। वहां तक दूसरी तरफ का लाइट चेंज कराने की जरूरत नहीं है, पैसे बच जाते हैं वहां पे। अच्छा, यहाँ पे डुअल हैलोजन का सेटअप है, मतलब ये 2 बीम एक साथ देता है। और इसकी डिस्टेंस जो है ना, रोड से ऊंचाई जो है वो बहुत बढ़िया आती है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको एक्स्ट्रा लाइटें लगवाने की जरूरत पड़ेगी। 16 चक्का गाड़ी है, आप लगातार चलाने वाले हो, मतलब 2 ड्राइवरों के साथ में गाड़ी एक साथ ही चलती है। तो अंदर अगर स्टॉक लैंप के साथ में काम करोगे, मतलब इसमें 60 वॉट के अंदर लैंप डाले, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बढ़िया चलेगी, दोनों लैंप बढ़िया चलते हैं। साइड में इंडिकेटर वगैरह देखने को मिलेगा। ओवरऑल अच्छा फिनिश आप देखोगे ना, इनके किसी भी केबिन पे देख लो आप, जितने ब्लेजो केबिन है उनमें अच्छा लगता है। यहाँ पे कुछ एक नई चीज देखेगी, वो देखेगी आपको ब्लेजो X48 का स्टिकर। यहाँ पे आज तक 42 ही आता था, 48 पहली बार ही आया। बहुत सारी कहानी है इसके पीछे। देखो यहाँ पे ये इन्होंने स्पार्क किया हुआ, तो उसकी भी टेक्नोलॉजी है कि इन्होंने अंदर जो इंजेक्शन टेक्नोलॉजी लगाई हुई है ना गाड़ी में, तो बहुत सारी चीज है। यहाँ महिंद्रा का लोगो वगैरह बहुत अच्छा दिखता है। आप अगर यहाँ बम्पर पे देखोगे तो यहाँ पे चढ़ सकते हो आप प्रॉपरली, इस पे फुट स्टेप करके यहाँ पे हाथ रख के विंडशील्ड साफ कर सकते हो। और विंडशील्ड के बारे में एक कमाल की चीज है, वो ये है कि विंडशील्ड एक तो बड़ी होती है, वो बहुत अच्छी चीज है। सामने की तरफ फ्रंट प्रॉक्सिमिटी मिरर आता है, नीचे की तरफ आप आसानी से देख सकते हो कि भाई कितने दूर हमारी गाड़ी लगी है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, या फिर आप घाट जब चढ़ाते हो तो बहुत सारी चीजें वहां से पता चलती है। वाइपर्स, ड्राई वाइपर्स नहीं है, वाइपर्स में देखो यहाँ से ये गया हुआ है, तो यहाँ से आपको नोजल मिलेगा जिससे पानी बाहर आता है, विंडशील्ड साफ हो जाती है। विंडशील्ड बढ़िया साफ होती है और इसमें एक टिंट आता है जिससे कि अंदर की तरफ ग्लेयर्स कम आते हैं रात को, और काफी बढ़िया तरीके से ये विंडशील्ड है वो काम कर देगी। सामने से महिंद्रा बहुत ही बढ़िया लगता है। अगर हम बात करें साइड से, मतलब कंडक्टर साइड अगर ड्राइवर डोर पे आ जाए, तो यहाँ पे आपको एम पावर फ्यूल स्मार्ट की ब्रांडिंग मिलती है। मतलब ये महिंद्रा का पावर और फ्यूल स्मार्ट टेक्नोलॉजी आती है। मतलब 3 स्विच आएंगे, हैवी, मीडियम और नॉर्मल वाला, ताकि इकोनॉमी मोड वाला कि आप उसको अलग अलग लोड के हिसाब से अलग अलग तरीके से कंडीशन कर सको। ये BS6 का स्टिकर आपको देखने को मिलेगा, 3M रिफ्लेक्टिंग टेप। एक्चुअली गाड़ी देखने में सुंदर लगती है। इनके जब X50 का घोड़ा आता है ना, मैं तब से इस केबिन का काफी फैन हूँ। कि महिंद्रा का जो केबिन है अंदर से आलीशान आता है, इतना बड़ा केबिन और गाड़ियों में देखने नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको जो है वो काफी बढ़िया डोर हैंडल्स वगैरह मिलते हैं, एक्चुअली वर्टिकल मिलते हैं। ट्रकर्स को खोलने में आसानी होती है। वो शीशे ऊपर लगे हुए, वाइड एंगल मिरर, रियर व्यू मिरर, उनके बारे में बात है अंदर बैठ के करेंगे। अगर हम टायर साइज की बात करें तो यहाँ पे 295/90 R20 के व्हील्स लगाए, 1020 के टायर के साथ में आप इसको एक्सचेंज कर सकते हो। 10 बोल्ट के साथ में बोल्टेड है। गाड़ी में टोटल 16 टायर लगे होते हैं, एक स्टेपनी को मिला के 17 टायर आते हैं। 17 के 17 टायर इसी साइज के आते हैं।
ट्यूब वाले टायर कंपनी लगा के देती है। सामने स्टीयरिंग के लिए ये जो है वो ये लग वाले टायर्स होते हैं, आपको रिग वाले टायर और क्रॉस पैटर्न वाले पीछे के टायरों पे मिलेंगे, क्योंकि ये स्टीयरिंग के काम के टायर है, वो वाले आपके ट्रैक्शन के काम के होंगे। अगर आगे से देखो तो आपको यहाँ पे पैराबोलिक सस्पेंशन मिलता है जो केबिन को बहुत कंफर्टेबल रखता है। देखो यहाँ पे जो कमानियां है ना आपको अलग दिख रही होंगी, ये पैराबोलिक कमानियां होती है जो नॉर्मल हमारी सादा कमानियां होती है उनसे काफी अलग होती है। महिंद्रा का फिर ये एक टेक्निक है कि ये यहाँ पे एंटी रोल बार देते हैं ताकि गाड़ी स्टेबल रहे। भाई 16 टन का लोड लेके झोल नहीं मारनी चाहिए, तो झोल नहीं मारती। अंदर की तरफ आपको महिंद्रा का जो है वो 7.2 लीटर का इंजन दिखता है जो कि काफी बड़ा 7200 सीसी का है, बहुत एक बड़ा इंजन हो जाता है। उसके बाद में अगर हम यहाँ बात करें केबिन टिल्ट करने के लिए मैकेनिज्म, क्योंकि केबिन टिल्ट हो जाता है। अब केबिन अगर मैं देखूँ कि केबिन किस तरीके से दिखेगा, तो केबिन में एक चीज आपको बहुत अच्छी दिखेगी कि यह स्लीपर जो केबिन आता है वहाँ पे थोड़ी सी विंडो मिलती है जिससे कि अंदर अच्छा लगता है। कई बार हम लोग सोते हैं मोस्टली स्लीपर केबिन में पीछे, बट फिर भी एक विंडो दे देते हैं तो अच्छा लगता है। खुलती तो नहीं है वो, क्योंकि मोस्टली आप ट्रक्स देखोगे तो उनके केबिन में विंडो आती नहीं है, तो काफी बड़ा ऊंचा लगता है, एक अच्छी हाइट पे आता है। इनका जो यूरिया सिस्टम है, एडब्लू सिस्टम है, वो यहाँ दिया हुआ है। हालांकि बॉडी बिल्डर्स वगैरह जो है वो यहाँ पे शायद इसको कवर करेंगे बिकॉज ये टायर के काफी नजदीक है, तो आगे वाले टायर से तो मडगार्ड से कवर्ड है, यहाँ वाले टायर से उतना बढ़िया कवर्ड नहीं है, वो चीज एक देखनी पड़ेगी। बाकी गर्म बहुत ज्यादा हो जाता है, 800 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, बहुत भट्टी बन जाता है ये, तो इससे दूर रहना चाहिए तब जीबी जनरेशन हो रही हो। उसके बाद में यहाँ देखो, क्योंकि 16 चक्के की गाड़ी है, ज्यादातर फोर्स आगे से आता है, ज्यादातर ब्रेक आगे ही काम करते हैं, तो ये पूरे फुल साइज का चैम्बर दिया हुआ है हमें। इसके अंदर ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, सारे ब्रेक्स एबीएस है, डुअल लाइन पे काम करते हैं। ये डुअल लाइन सर्किट है, एक रिटर्न लाइन वाली लाइन उसमें होती है। यहाँ भी एंटी रोल बार देखने को मिलता है। ये आपके सेम पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन, सेम 60 टन का रिवर्स इलियट टाइप एक्सल जैसा आगे मिलता है वो यहाँ मिलता है, वो सारी चीजें। हम गियर बॉक्स के बारे में और इंजन के बारे में बात थोड़ी बाद में करेंगे, पहले मैं आपको मेन चीज दिखा देता हूँ कि गाड़ी में मेन जो एक अलग चीज आई वो क्या है वो। अच्छा, बैटरी बॉक्स जब बॉडी वगैरह बनाओगे तो आसानी से इसको आगे पीछे शिफ्ट करके प्रॉपर बॉक्स में शिफ्ट कर सकते हो। महिंद्रा भी अपनी तरफ से कवर देता है। 12 वोल्ट की बैटरियां हैं, अगर एसी मॉडल लोगे तो 150 एम्पियर आवर पे काम करती है, नॉर्मली 120 एम्पियर आवर पे गाड़ी की बैटरियां काम करती है। टोटल 24 वोल्ट का करंट गाड़ी के अंदर आता है। अब बात आती है दोस्तों मेन चीज की जो इस गाड़ी में नई आई है, तो नया क्या है दोस्तों, चक्का नया है। अब देखो, पहले हमने सिंगल लिफ्ट देखा था, मतलब अगर 16 चक्के की बात करें तो एक टायर आगे आता था, एक पीछे आता था, मतलब एक पुशर एक्सल आता था, टैग एक्सल आता था। अब यहाँ पे इंटर एक्सल लिफ्ट दे दिए। अब फायदा क्या है मैं बताता हूँ आपको। पहली बात तो इसका जो बैलून है वो बहुत सिंगल बैलून में बहुत हैवी बैलून दिया हुआ है, यहाँ से हम देखेंगे तो बहुत हैवी बैलून दिया हुआ है। दूसरी बात, अगर हम कोशिश करेंगे किस तरह से इसको माउंट किया हुआ है, देखो आप पूरी तरीके से नट पे काम किया हुआ है, मतलब इसको प्रॉपर तरीके से आप बाद में मेंटेन कर सकते हो। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। ये हैवी है बहुत ज्यादा, मतलब 16 चक्के में एकदम गाड़ी भट्टी बन जाती है, लाल हो जाती है कंटिन्यूस चलते चलते, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बेजोर चलाइए। अब एक चीज और महिंद्रा ने जो चीज करी है और दिखानी चाहिए थी, यहाँ पे कवर लगा हुआ है, बट इस कवर के अंदर एक जंजीर है, मतलब इसमें पट्टा नहीं दिया हुआ है। पट्टा कई बार क्या होता है ना, एकदम धड़ाम से टायर नीचे गिरता है, कई बार गड्ढे वगैरह में रगड़ खाता है, वहाँ टूट जाता है। जंजीर टूटने का कोई चांस नहीं है, आपका टायर एकदम डाउन नहीं जाएगा, अलाइनमेंट खराब नहीं होगी, गाड़ी कभी भी टायर नहीं खाएगी। वो एक चीज आपको देखना है कि इसके टायर सेफ रहने वाले, तो ऐसा नहीं है कि 16 चक्के को आप हमेशा जो 12 ही चला के बना के चला रहे हो, 16 को 16 बना के प्रॉपर भी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। महिंद्रा ने बहुत हैवी काम किया हुआ है। एक्सल के बारे में थोड़ी बहुत बातें आ रही है, वो हम उधर से करेंगे, पर ये आपका मेन ड्राइव एक्सल होता है। मेन ड्राइव एक्सल मतलब ताकत सिर्फ यहाँ लगती है, ये आपका 5/10 मतलब ये 2/10 होता है, मतलब 10 व्हील में से सिर्फ आपके 2 व्हील चलते हैं। यहाँ पे महिंद्रा का बहुत बड़ा डिफरेंशियल है दोस्तों। ये वाला डिफरेंशियल मैंने बहुत ट्राई टेस्ट किया हुआ है, ब्लेजो X42 में भी यही वाला डिफरेंशियल देखा था, कभी शिकायत नहीं करी। ऐसा नहीं है दोस्तों कि लीक हो रहा है, क्राउन पिनियन टूटे जा रहे हैं, रिवर्स गियर में स्लिप मार रहा है, कोई पल्ला नहीं है। ये बहुत बढ़िया चीज है और महिंद्रा ने इसको बहुत अच्छे से इंटीग्रेट किया हुआ है। और जो मेजर इंप्रूवमेंट्स थे ना, जब हम लोग BS6 फेज में आए तो बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी इंप्रूव हो गई है। यहाँ पे आपको नॉर्मल कमानियाँ मिलती, मतलब सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन, सादा भाषा में बोलो तो कमानियाँ। अच्छा, एक चीज़ महिंद्रा के बारे में अच्छी है कि जो इनके घोड़े आते हैं, मतलब हम तो देसी भाषा में इसको घोड़ा कहते हैं, जो इनका यहाँ पे जो अटैचमेंट आता है वो चैसी से थोड़ा सा ऊपर ही रहता है, तो जब बॉडी बिल्डर बॉडी बनाएगा, क्रॉस मेंबर्स डालेगा तो बहुत दिक्कत नहीं आती, मतलब वो एडजस्ट करके उसको कर सकते हैं, ये चीज़ अच्छी है। अच्छा, जो सस्पेंशन आगे की तरफ आता है वो डमी एक्सल जो दिया आता है, लास्ट एक्सल है, डेमो एक्सल है, चलता नहीं है, मतलब ये डेड एक्सल होता है, इसमें ये लाइव एक्सल नहीं है, मतलब इसमें कोई पावर नहीं लग रही, ये सिर्फ रोलिंग के लिए होता है। तो यहाँ पे भी बढ़िया चीज़ है और ये सस्पेंशन जो है हमारे बहुत माने गए हैं, मतलब बहुत टाइम से इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं, वो एक चीज़। अच्छा, महिंद्रा ने क्या किया हुआ है, स्टेपनी को अंदर की तरफ दिया हुआ है, चैसी में बीच में स्टेपनी दिए हुए। अगर साइड में स्टेपनी देते हैं तो खोलने लगाने में तो आसान होती है, पर उसमें एक दिक्कत होती है, और वो दिक्कत क्या होती है कि वो गाड़ी में टूल बॉक्स की जगह खा जाती है, मतलब यहाँ पे टूल बॉक्स नहीं बना पाते हम प्रॉपरली। तो अब
यहाँ पे प्रॉपर एक जगह है आपके पास, 6-7 फीट की प्रॉपर जगह है, उसमें आप बनाओ, चाहे बर्तन रखवाने हो, चाहे त्रिपाल रखवाना हो, आपके गाड़ी का और भी सामान हो, सारा सामान रख सकते हो। तो ऐसा नहीं फिर आपको बार बार के केबिन के ऊपर ही टूल बॉक्स बनवाने जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो कंपनी वाले केबिन होते हैं उनमें अगर केबिन के ऊपर भी आप बनवाते हो तो केबिन के ऊपर पूरी आपको वेल्डिंग करानी पड़ती है, प्रॉपर चीजें करानी पड़ती है, वो कोई कराने की जरूरत नहीं है, यही आपका काम चल जाएगा। यहाँ से उठाना करना भी आसान होता है, वो एक बहुत अच्छी चीज है। फिर महिंद्रा की ये लाइट्स आती है, इसमें इंडिकेटर वगैरह है, बैक लाइट है, ब्रेक लाइट है, सब कुछ इसके अंदर आता है। बहुत ही बढ़िया इंटीग्रेशन उस चीज का किया हुआ है जो मुझे अच्छी लगती है। एक्चुअली ये लाइट है, सच बताओ तो कई बार गाड़ी जब फैक्ट्री से आती है ना इनके शोरूम तक, बीच में ही चोरी हो जाती है। तो ये जो लाइट है ना, ये बहुत ही एक तो खूबसूरत है, बहुत ही बढ़िया लगती है। मतलब जो पहले वाली लाइटें देखते थे ना बल्ब वाली, उनसे तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो गई है। ये आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर सरकारी नियम है, तो आपको हर गाड़ी के अंदर मिलेंगे, तो यहाँ भी मिलते हैं वो सारी चीजें। आप दोस्तों मजे आएंगे इसकी चैसी के बारे में बताने में। देखो ये सी सेक्शन टाइप चैसी होती है, मतलब ये पूरा आपको सी सेक्शन दिखेगा। इसकी मोटाई 8.25 mm होती है, 8 से लेकर 8.25 mm की होती है। बीच बीच में आपको थोड़े बहुत रीइंफोर्समेंट दिख जाएंगे, वो बहुत कमाल की चीज है। अब एक चीज और बताता हूँ, ये इसकी जो हाइट है, चैसी की हाइट है, इस कारण से गाड़ी बहुत लंबे टाइम तक आपकी चैसी चलेगी। और जब इसमें आप पूरी बॉडी भी बनवा लोगे तो इनके बीच का जो गैप दिया हुआ है, क्रॉस मेंबर्स की जो गैप दिया हुआ है, वो अच्छा दिया हुआ है। अच्छा फायदा क्या होता है, जब बॉडी बिल्डर एक बॉडी बना लेता है ना, तो गाड़ी जोन नहीं मारती। मतलब आप जैसे मान लो कि कई बार घाट वगैरह पे आपको एकदम शार्प टर्न लेने होते हैं, गाड़ी को थोड़े आगे ले जाके घाट पे काटते हो, तो आप गाड़ी को दिक्कत नहीं होगी, आप मतलब कॉन्फिडेंस से काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये महिंद्रा का बम्पर आता है, बहुत अल्ट्रा हैवी नहीं कर सकते, बट ठीक ठीक है, कोई इसमें भी ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली। बॉडी बिल्डर कई बार अपनी तरफ से एक और लगा देते हैं पीछे से क्रैश प्रोटेक्शन के लिए, बट पीछे के हिसाब से ये बम्पर भी ठीक है। अब एक और टूल बॉक्स बनवाने के लिए, भाई एक टूल बॉक्स से 16 चक्के में काम नहीं चलता, सबको पता है। तो आप यहाँ पे बढ़िया जगह निकली है, जितनी जगह वहां निकली है उतनी जगह यहाँ निकली, तो 6-7 फीट की जगह है, आराम से बनवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया काम यहाँ पे महिंद्रा ने किया हुआ। ये सेम एक्सल है जो उधर से बताया था, सेम चीज है यहाँ भी। अब ये वाला आपका मेन ड्राइव एक्सल हो गया, मेन लाइव एक्सल हो गया, सेकंड एक्सल है, पीछे से सेकंड एक्सल है, तो वो सारी चीजें। अब मैंने बताया था पहले से कि एक चीज बताना भूल गया था, वो ये कि जो एयर डिस्ट्रीब्यूशन रिलेस है वो बहुत नीटली प्लेस करी है गाड़ी में। पहले क्या होता था, कहीं भी डाल दिए। और एक चीज और नोटिस करोगे, जितनी प्रेशर टैंक से, क्योंकि गाड़ी अब एबीएस ब्रेक्स पे काम करती है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम गाड़ी में आता है, मतलब चक्के अब जाम नहीं होते। कितनी तेज आप पेडल मार दो, पंप करने की जरूरत नहीं पड़ती पेडल को, पेडल आप एक बार दबाओ तो गाड़ी मोहब्बत से रुकती है और बहुत पहले से अच्छी रुकती है। तो उसके लिए एयर डिस्ट्रीब्यूशन रिलेस वगैरह आपको देखेंगे जगह जगह। और लिफ्ट एक्सल है, तो एयर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है, क्योंकि कंप्रेसर को कम काम करना पड़ेगा, नहीं तो कंप्रेसर क्या होगा ना, बहुत एक्स्ट्रा ड्यूटीज बढ़ जाएंगी, कंप्रेसर जबरन में चलते रहेगा, वो एक चीज अब नहीं होगी। तो बहुत बढ़िया रिलेस आप दिए, देखो हर एक जगह आपको एयर डिस्ट्रीब्यूशन रिलेस दिखेगा, बहुत बढ़िया। क्रॉस मेंबर्स की भी आप बात करो तो रिवेटिंग का भी काम किया है, बोल्टिंग का भी काम किया, दोनों काम किए हुए। और जितने क्रॉस मेंबर्स है ना, यहाँ पे आपको प्रॉपर बोल्ट्स दिख जाएंगे, तो ये एक अपना ही काम है। कुछ कंपनियां रिवेटिंग देती है, कुछ बोल्टिंग देती है। अगर हम प्रोपेलर शाफ्ट की बात करें तो यहाँ से ग्रीसिंग हो रखी है गाड़ी में, जो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अच्छा एक चीज़ और देखने की कोशिश करोगे कि जो लिफ्ट एक्सल है वो यहाँ पे बहुत लंबे दूरी पे फैलाया हुआ है। कई बार क्या होता है ना, गाड़ी में थोड़ा बहुत लोड होता है, गाड़ी अंडर लोड होती है और हम लोग लिफ्ट को भी ऊपर कर देते हैं, तो चैसी पे एक्स्ट्रा वेट आता है। तो वेट एक जगह ना पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इसलिए एयर बैलून तो सपोर्ट करेंगे गाड़ी को, साथ में ये भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, जो अच्छी चीज़ है। ये 415 लीटर का महिंद्रा का डीजल का टैंक है, यहाँ पे आप कर सकते हो। ये सारे के सारे टेलीमेटिक्स आते हैं। अब इसमें क्या होता है कि डीजल कब भरा, कितना भरा, एक बार फ्यूल सेंसर को कैलिब्रेट करा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पता चलता रहेगा। महिंद्रा के जो कनेक्ट आते हैं, ऐप आते हैं, उस ऐप पे कि भाई कितना डीजल इसके अंदर है, कितना गया, कब भरा, कब रोका, कितनी बार ये खोला। देखो यहाँ भी आप खोलोगे ना तो ये पता चल जाता है फ्यूल कैप खोला नहीं खोला। तो वो एक बहुत बढ़िया चीज़ है, मालिक को थोड़ा पीस ऑफ माइंड है, सुकून है उस चीज़ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका 50 लीटर का एडब्ल्यू टैंक होता है और रीजनरेशन उस तरफ लगा हुआ है, रीजनरेशन उस तरफ होता है। डीपीएफ, एसओसी, एससीआर वगैरह सारी चीज़ें, डीओसी वगैरह वहाँ होती है, डोजिंग वहाँ होती है और यहाँ से जाता है एडब्ल्यू डोजिंग के लिए, यहाँ से जाता है। क्योंकि ड्यूअल एक्सल में आता है, मल्टी एक्सल में आता है, तो यहाँ पे आपको स्टीयरिंग पंप भी देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों चक्के जो है वो एक्करमैन ज्योमेट्री के हिसाब से मुड़ते हैं, तभी तो 16 चक्के की गाड़ी को आप मोड़ पाओगे। नहीं तो गाड़ी का टर्निंग रेडियस बहुत ज़्यादा हो जाता है, और टर्निंग रेडियस भी गाड़ी का ठीक ठीक है, जिस हिसाब से उन्होंने व्हील बेस मैनेज किया है। इक्वी डिस्टेंस पे एक्सल्स डाले ताकि गाड़ी में जो लोड भर ले आप पूरा का पूरा, तो ऐसा नहीं हो कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। वो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन किया। सरल भाषा में कहूँ तो ज़्यादा या कम लोड भरोगे, एक तरफ लोड भरोगे तो गाड़ी अनबैलेंस नहीं होगी, गाड़ी बैलेंस रहेगी। पहले वाले ट्रक्स आप देखोगे हाईवे पे कई बार अनबैलेंस लोड होते हैं तो तिरछे चलते हैं, ये वाली गाड़ी तिरछी नहीं चलेगी, चाहे आपका लोड एक तरफ की क्यों ना हो जाए। पर कोशिश ये करना हमेशा कि लोड इवन भरा जाए। सामने की तरफ में सारी चीजें दिखा चुका हूँ। यहाँ पे जो है आपको स्टीयरिंग पंप देखने को मिल जाएगा, जो आगे की तरफ होता है, और ये आपका स्टीयरिंग रॉड वगैरह हो जाती है, स्टीयरिंग पंप से निकल के आती है। अब दिखाते हैं आपको केबिन के अंदर। बट एक चीज महिंद्रा के बारे में बाहर से दिखा देता हूँ, ये वाला जो पैनल है ये आप यहीं से खोल सकते हो और इससे आप अंदर की स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हो। तो ऐसा है कि जैसे आपके कुछ ऐसी जरूरत वाले सामान होते हैं उनको आप यहीं से खोल सकते हो, यहाँ से आप रखो, काफी बढ़िया जैक वगैरह होगा यहाँ पे,
कुछ ऐसी चीजें हो गई जो आपको ऐसा नहीं है यार कि बार बार मैं केबिन में चढ़ूंगा अंदर फिर करूंगा, तो ये पैनल बहुत पसंद आता है। और दूसरी बात, इसमें कोई चाबी नहीं लगानी, अलग से लॉक नहीं खोलना, ये अंदर से खुलता है तो केबिन बंद है तो हमारा ये पैनल भी बंद है, तो ये बहुत काम में आता है। कई बार सीट उठा के चीजें करना, मतलब आपका हेल्पर सो रहा है और आपको उठाना सामान, तो दिक्कत होती है, तो इससे दिक्कतें कम हो जाती है। तो महिंद्रा ने ये काम बहुत बेहतर किया हुआ है। अब एक चीज और हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे चढ़ने उतरने का भी चीजें बहुत अच्छे 3 स्टेप देते हैं महिंद्रा, यहाँ पे दिया हुआ है, आसानी से जा सकते हो और यहाँ से भी जा सकते हो। अच्छा, अगर आपने बॉडी बिल्डेड केबिन देखा होगा तो वहाँ पे एक छोटी सी खिड़की होती है, उस खिड़की में आप अपना पंजा फंसाते हो, फिर चढ़ते हो, फिर वो इंस्पेक्टर वाला वो उल्टा गेट खुलता है। ऐसी दिक्कतें नहीं है, जैसे टिपर में सहूलियत से लोग चढ़ते हैं वैसे चढ़ सकते हो। आप एक टायर के साथ चढ़ सकते हो, पता नहीं चलेगा कि आप 20 इंच के टायर पे चढ़ रहे हो, मतलब 1020 के टायर पे चढ़ रहे हो, आपको पता नहीं चलेगा। आप केबिन में हम आपको उस तरफ से दिखाएंगे। दोस्तों, अगर आप कभी महिंद्रा के 55 टन वाले घोड़े में आए हो, आपको बिल्कुल वैसा ही डैशबोर्ड लगेगा, वही सारी चीजें लगेंगी। एसी ऑप्शनल आता है, मतलब कंपनी एसी नहीं देती है लगा के हर एक मॉडल में, आप चाहो तो एसी वाला मॉडल ले सकते हो, पहली चीज। दूसरी बात, मैनुअल विंडोज आती है, पर ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगते, क्योंकि ट्रकों की विंडो मोस्टली या तो ओपन रखते हैं या फिर कभी पानी वानी आ रहा हो, ज्यादा ठंडा तो बंद रखते हैं, वो चीज है। तो दिक्कत उन दोनों चीजों में नहीं आने वाली है। अब जो मेन चीज दिखाने वाली है वो आपको ये दिखाने वाली है। अब यहाँ पे आप पूछोगे क्या है, तो देखो भाई, ये 2 मोड आते हैं। एक लाइट मोड आता है, गाड़ी खाली चल रही है तो आप लाइट मोड पे चला लो, अंडर लोड चल रही है बहुत ज्यादा तो भी चला लो। इसके बाद में आपने फुल लोड ले रखा है, हैवी पे चला लो। घाट वाट चढ़ रहे हो, गाड़ी में बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत है, तो ये टर्बो मोड पे चला लो तो मजा आ जाता है। इसके बाद में ये दोस्तों आपका एग्जॉस्ट कंट्रोल के लिए होता है, मतलब ये आपका इंजन ब्रेकिंग जो होती है ना, एग्जॉस्ट ब्रेकिंग जिसको हम कहते हैं, जब गाड़ी डाउन हिल जाती है तब लगाने के लिए होता है, ये वो है। लिफ्ट एक्सल आपका यहाँ से कंट्रोल हो जाएगा। ये हिल होल्ड आता है। हिल होल्ड का मतलब कि जैसे आप अगर गाड़ी को ऐसा चढ़ा रहे हो ऊपर घाट पे और आपने ब्रेक छोड़ा, तो ब्रेक छोड़ के क्या होगा कि गाड़ी अपने आप रोल बैक होगी। तो गाड़ी जब तक आप एक्सीलेटर लगा के उतनी ताकत नहीं लगाओगे कि गाड़ी आगे चले जाए, तब तक गाड़ी में अपने आप ब्रेक लगे रहेंगे, वो हिल होल्ड आता है। बहुत अच्छा फंक्शन है, पीछे रोल बैक होने से बचाता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो रीजनरेशन ऑफ के लिए बटन आता है, वो सारी चीजें। अब ये महिंद्रा में यहाँ पे दे रखा होता है इन्होंने, हैंड ब्रेक होता है, वो चीज है। तो ये सारा पैनल है, छोटा सा पैनल है और बहुत ही यूजफुल बटन है, कुछ भी अतरंगी सतरंगी बटन नहीं है, एक्स्ट्रा बटन नहीं है, वो सारी चीजें। यहाँ पे भी अब देखो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ताकि बंदा कंफ्यूज ना हो। ये इंडिकेटर के कंट्रोल्स मिलते हैं, इंटरमीडिएट, हाई और लो सेटिंग्स के साथ में। यहाँ से आपको लाइट के कंट्रोल मिल जाएंगे, अपर डिपर वगैरह यहाँ से चल जाएंगे, इंडिकेटर हाई बीम लो बीम वगैरह सारी यहाँ से हो जाती है। महिंद्रा का स्टीयरिंग व्हील बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही कमाल का स्टीयरिंग व्हील है, बीच में लोगो आता है, हर तरफ से आप हॉर्न बजा सकते हो, सारी तरफ आपको हॉर्न पैड वगैरह मिलेगा, बहुत कमाल की चीज़ है। अब एक चीज़ आप देखो, यहाँ पे आपको लाइट वगैरह जो है वो मिल जाएगा, मतलब हेडलाइट लेबलिंग मिल जाती है, जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है कि यहाँ पे दे रखा है कि अगर गाड़ी पूरी लोडेड है, आगे से आपको लग रहा है थोड़ा सा लाइट का फोकस रोड पे नहीं पड़ रहा है, तो लाइट थोड़ी अप डाउन कर सकते हो आप, वो चीज़ है। अच्छा, स्टीयरिंग व्हील आपका एडजस्टेबल आता है, कुछ लोग पूछते हैं मुझसे, तो देखो अंदर बाहर भी हो जाता है, मतलब आगे पीछे भी हो जाता है और ऊपर नीचे भी हो जाता है। कॉलम आपको जैसा रखना है, जैसा आपको पसंद है आप वैसा रख के इसको लॉक कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें तो गाड़ी में आपको 9 स्पीड का ETON का गियर बॉक्स आता है। अब 9 स्पीड का कैसे, एक क्राउलर गियर आता है, 4 इसके लो रेंज के गियर होते हैं, 4 इसके हाई रेंज के गियर होते हैं। मतलब हाईवे पे चलाओगे तो 5वें से शुरू करना, सीडी वीडी में चला रहे हो, लोड वोड घाट वाट में चला रहे हो तो 4 गियर के नीचे रहना। बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ रही है ताकत की, तो क्राउलर गियर में चला लेना आप। इसके अलावा देखो, ये ड्राइवर सीट जो है ना, वो भी काफ़ी कंफर्टेबल सी आती है, पीछे रिक्लाइन वगैरह हो जाती है और आगे पीछे हो जाती है। ये फंक्शन हमें थोड़ा सा इतना बढ़िया नहीं मिलता है एक बॉडी बिल्डेड केबिन के अंदर, जो कि एक कंपनी केबिन में मिल जाता है। कंपनी केबिन में कुछ फायदे तो होते हैं। एक 12 वोल्ट का यहाँ पे आउटलेट मिलता है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, मोबाइल को चार्ज कर सकते हो, मोबाइल चार्जर लगा के, और जो कुछ एसेसरीज लगानी है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। अच्छा, ब्लोअर फैन मिलते हैं इसमें, कुछ भी हीटर AC कुछ नहीं मिलता है, कंपनी देती है दूसरे मॉडल में। म्यूजिक सिस्टम वगैरह लगवा सकते हो। अब यहाँ पे अभी जगह दिख रही है, यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम वगैरह लग जाएगा। थोड़ी बहुत स्टोरेज स्पेस मिलती है, थोड़ा सामान यहाँ रख सकते हो, थोड़ा यहाँ रख सकते हो। इसके अलावा अगर ऊपर की तरफ आप बात करोगे तो ये आपके रीजनरेशन के स्विच है और ABS का बटन आता है, क्योंकि ये दोनों आप कभी कभी यूज करोगे तो यहाँ पे इमरजेंसी में या गलती से दब ना जाए, इसलिए महिंद्रा यहाँ पे देता है इनको। तो ये सारी चीजें, कुछ 4 डमी बटन्स भी आपको लगवाने तो वो देता है। अब इनका जो एक और मॉडल आता है ना, इससे ऊपर वाला AC मॉडल आता है, उसमें कंपनी म्यूजिक सिस्टम देती है, तो उसके लिए स्पीकर का प्रोविजन होता है। इसमें फिलहाल स्पीकर नहीं है, खाली जगह है अंदर की तरफ, या स्टोरेज बना सकते हो, वहाँ भी सामान रख सकते हो, डायरी वायरी मैनुअल्स वगैरह अपनी वहाँ रखी जा सकती है। और ये जो है आपका पूरा का पूरा इनका वाइजर होता है। तो ये सारी चीजें हैं इस केबिन के बारे में। ड्राइविंग सीट से कि ड्राइवर सीट कंफर्टेबल है, कंट्रोल्स इजी है। इंस्ट्रूमेंट पैनल में आपको अलग से दिखा दूंगा, एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना के पूरा दिखा दूंगा। वहाँ पे मेरे पास भारत बेंज, अशोक लेलैंड, टाटा सबका है इस मीटर का, पर इसका नहीं है, वो मैं अभी फटाफट से बना के इसको 2-3 दिन में ही डाल देता हूँ, ताकि आप इसको नीचे लिंक मिलेगा वो देख लेना आप। अगर यहाँ देखो तो एक बोतल होल्डर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छी चीज़ है। और एक चीज़ दिखाता हूँ कि आपको सीट के नीचे जो मैंने स्टोरेज दिखाया था ना बाहर से, देखो
वो स्टोरेज आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, मतलब यहाँ से भी आप सामान रख लो, बीच में भी सामान रख लो, उस तरफ भी अगर आप देखोगे तो वहाँ भी सामान रखा हो सकता है, मतलब किस तरह भी आप सामान रख सकते हो। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। इस बर्थ की चौड़ाई बहुत अच्छी है। अब इस बर्थ की आप देखो तो लगभग 22 इंच के आसपास इसकी जो है चौड़ाई है, 2 इंच के आसपास की, इसमें 2 इंच की ऊंचाई पे इसका फॉर्म लगी हुई है। बढ़िया फॉर्म है। पीछे आपको देखने के लिए ये भी मिल जाएगा। यहाँ देखोगे तो यहाँ भी आपको शीशा मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। पीछे पर्दा वगैरह लगा सकते हो आप इन दोनों की मदद से, ताकि आपको पीछे से रोशनी वोशनी ना, आराम से आप सो सकते हो। और यहाँ बीच में केबिन लाइट मिलती है महिंद्रा में, और बीच में आपको गद्दी वद्दी बनवानी है, अगर यहाँ पे आपकी इच्छा हो तो वो सब आप बाद में करवा सकते हो। बाकी ठीक ठाक इंसुलेशन भी इंजन का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ महिंद्रा में फ्यूज बॉक्स आता है, तो इसके अंदर फ्यूज बॉक्स मिलेगा। ये आपको एक बढ़िया डीप स्टोरेज मिल जाती है, मतलब एक्चुअली आप देखोगे ना, जितना हमने और ट्रक्स में देखा है। और यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिलते हैं, मतलब अगर आप चाय वाय पी रहे हो ना, तो इसको खोल के यहाँ पे चाय वाय रख लो। अगर गाड़ी खड़ी हुई है तब रख सकते हो, आप चलते हुए तो चाय जो है झलक सकती है। ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात, कंडक्टर की सीट भी ना कंफर्टेबल है एकदम, मतलब जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, नीचे पैर वैर भी ऐसे नहीं लटक रहे हैं मेरे, मतलब बहुत ऊंचाई पे हो, डाउनिंग में है, सीट भी डाउन है, तो वो चीज़ है। और यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब ये लॉक अनलॉक के लिए यहाँ पे, और शीशा वगैरह खोलने के लिए। मैंने बताया था कि मैं आपको शीशे के बारे में बात करने वाला हूँ, बाहर से करने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पे आपको ये पीछे का रियर व्यू मिरर मिलेगा, नीचे की वाइड एंगल मिरर मिलेगा, ताकि वो प्रॉपर एक व्यू आ जाए। अब अगर आप देखो तो महिंद्रा के IMEX टेलीमेटिक्स आते हैं, मतलब GPS पे गाड़ी कहाँ रुकी है, कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, वो सारी चीज़ें भी आपको पता चलेंगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए इस ट्रक को, तो एक कमाल का ट्रक बनाया है, जो बहुत दिनों से मिस कर रहे थे ना, एक प्रॉपर डबल टायर लिफ्ट एक्सल वाला 16 चक्का, वो महिंद्रा ने बता दिया है। अब मैं आपको इस गाड़ी का कीमत बता देता हूँ, माइलेज बता देता हूँ, डाउन पेमेंट वगैरह क्या लगेगा वो और बता देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा मजा आ जाए। अब दोस्तों क्या होता है कि महिंद्रा ने फाइनली 16 चक्का लॉन्च कर दिया, मैंने आपको गाड़ी दिखा दी है। 3 चीजें आप मुझसे पूछ ही रहे हो कि भाई कीमत क्या है, माइलेज क्या है। तो अभी नई गाड़ी है दोस्तों, मार्केट में कीमत नहीं आई है, पर फिर भी आप ये समझो कि जो 48 टनर अगर हम देख लें, जो केबिन के साथ में गाड़ियाँ आती है, मतलब ये जो आप काउल की बात नहीं कर रहे, काउल से कंपैरिजन नहीं है इसका, केबिन के साथ में बात है, तो वो केबिन वाली गाड़ी की कीमत है तो मतलब 50 से लेकर 55 लाख के बीच में सोच सकते हैं, क्योंकि काफी लोहा लगा है गाड़ी के अंदर, टेक्नोलॉजी बहुत सारी लगी, तो ये समझ सकते हो आप। इसके अलावा अगर हम माइलेज की बात करें तो जो हमने X49 आती थी, मतलब जो डबल पुशर और टैग एक्सल वाली गाड़ी आती थी, उसकी माइलेज 3.5 के आसपास लोग बोलते थे, 3 से लेकर 3.5 के बीच में देती थी। तो ये गाड़ी की भी उम्मीद ये है, अब गाड़ी नई आई है ना, मार्केट में चल जाए एक बार, हम आपको फिर एक्चुअल फिगर या कोई राउंड ट्रिप पे जाकर बता देंगे। तो अब ये समझो कि कीमत ऑलमोस्ट 50 लाख से 55 लाख और माइलेज 3 से 3.5 के बीच में। इसके अलावा आप बाकी सारी चीज़ें आप पूछोगे, जो वारंटी वगैरह जैसी महिंद्रा की आती थी, जो सब चीज़ें आती थी महिंद्रा की, वो बिल्कुल वैसी की वैसी रहने वाली है। अब अगर वीडियो पसंद आया है, पहली बार दिखाने की कोशिश करिए महिंद्रा की गाड़ी पहले ही दिन लॉन्चिंग में, तो वो आप देख लीजिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।